हम 9 साल अपनी पत्नी के लिए जिए, अपना मम्मी पापा को हम छोड़ चुके थे, अपना फैमिली तक त्याग चुके थे। कितने दिन से आपकी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा था, ये बात पता चला आपको? जब उसको पकड़े और मारे, हम तो 7 साल से लव में रहे ना, वो 8 साल से था, हमारे से 1 साल पहले से था वो लड़का हिंदू होने के चक्कर में वो किसी को नहीं बताई, हमेशा छुपा के रखी। ये अपनी पत्नी के लिए घर बनवाए हैं क्या? कार हम गिफ्ट किए अपना खरीद करके, बाइक खरीदे उसके लिए, बिस्किट फैक्ट्री खोले, दूसरे के यहाँ पहले काम करते थे राइस मिल में। कहावत है ना, दुश्मन मिले हजार मोगी न मिले छिनार। नीला ड्रम से ज्यादा, भले मेरा हत्या नहीं हुआ, ऊपर वाला हम किसी का भला के तो हम बच गए हैं। मेरा मुस्कान रस्तोगी से कई करोड़ गुना ज्यादा ये मेरी जो पत्नी मुस्कान परवीन है, उससे बहुत ज्यादा बुरी लड़की, मतलब वैश्या से ज्यादा बदतर बोल सकते हैं आप। तो अभी पत्नी की वजह से अभी आप कितना कर्जा में हैं? अभी 38 लाख रुपए हम कर्जा में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतहर चांद उर्फ आज़ाद नाम है मेरा। क्या कुछ मामला है? मामला यही है कि अब भरोसा किया जाए तो किस पे किया जाए। एक पत्नी होती है जिस पे हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मतलब जीवन में सबसे माँ बाप के बाद जो है पत्नी का ही होता है रोल, जिस पे जो कि हम पत्नी के बीच में कोई प्राइवेसी नहीं होता है। लेकिन एक हमारी पत्नी, प्राइवेसी तो छोड़ दिए, दूर की बात है, उसका फेसबुक इंस्टा में यूज़ कभी किए ही नहीं हम। जब भी चेक किए कुछ ना कुछ मिला तो उस डर से कभी हम चेक करना छोड़ दिए। जब भी देखते थे कुछ ना कुछ विवाद होता था, तो वो सब चीज़ छोड़ने के बाद आज इस मामला इस हद तक चला गया है। सर क्या बताएं हमको, मेरे पास 3 बार मेरा अटेम्प्ट टू मर्डर करने का प्रयास किया गया और हम बाल बचे हैं। एक बार हमारे साथ कार के साथ हमको पीछे से कार में एक्सीडेंट किया गया, जो हम बाल बचे। मुहर्रम के टाइम में पीछे से मेरे पे अटैक किया गया, उसमें हम बचे। उसके बाद आज से 2 दिन पहले, लेटेस्ट न्यूज़ है, 2 दिन से पहले जब हम अपने पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला को, हम लोग समाज सेवा के तौर पे, कोई लालच नहीं, तो उस बुजुर्ग महिला को इमरजेंसी वार्ड लेके गए सदर अस्पताल GMCH पूर्णिया लाइन बाजार में। उस महिला को वहाँ पे एडमिट करवा के जब महिला नॉर्मल हो गई, अब लगा खतरे से बाहर है, तो मेरा मम्मी लोग का घर से फ़ोन आने लगा। तो हम वार्ड से निकल के मम्मी से बात कर रहे थे। हमारा कार रोड के हॉस्पिटल कैंपस में लगा हुआ था। तो 3 बाइक से 6 लड़का सवार होकर के हॉस्पिटल में इर्द गिर्द घूम रहा था और बहुत स्पीड में जा रहा था, हाथ में डंडा वगैरह था, लहराते हुए जा रहा था। तो हमको लगा हॉस्पिटल है, कुछ मामला है तो कोई भी तरह का लोग आ सकता है। तो 3-4 बार जब रेकी किया ना, तो लास्ट टाइम जो चौथा टाइम जब गाड़ी घुमा के फिर से आया उधर से, तो मेरा कार के पास खड़ा होकर चारों साइड वो इर्द गिर्द देखने लगा। तो हमको प्रतीत हुआ कि शायद ये लोग हमको खोज रहा है, मेरा गाड़ी का नंबर देख रहा है, हमको खोज रहा है। और हमको पहचानने में वो लेट इसलिए किया क्योंकि हम बहुत अलग अवस्था में थे। हाफ पैंट पहने हुए थे और अंदर में जो सैंडो गंजी पहनते हैं ना, ये गंजी पहने और गला में मेरा गमछा था, क्योंकि इमरजेंसी पेशेंट थी, उसको हम कपड़ा पहनने का समय नहीं मिला हमको, तो उसको पहचानने में लेट हो गया। जब हमारे गाड़ी के पास जब इर्द गिर्द घूमने लगा तो हम गौर से उसको नोटिस करने लगे। हम बोले अरे ये तो वही है, मेरा पत्नी का जो प्रेमी है अमन कुमार कामती, पिता संजीव कामती। हम पहचान लिए उसको। उतना देर में जब हम उसके तरफ आई कांटेक्ट किए ना, वो भी हमको आई कांटेक्ट किया, तो वो भी पहचान गया, हम भी पहचान गए कि वही है। उतना देर में बाइक का स्टैंड लगाया, सब हथियार से लैस था, पिस्टल हाथ से निकाल ही रहा था, हाथ से पूरा एकदम जैसे निकाल के कट्टा बाहर होता है ना, पिस्टल अपने आंख से देखे हैं, गवाह है हमारे पास, हार्ड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो बयान लिया हॉस्पिटल में, वहाँ का पेशेंट लोग से, मरीज लोग से सब देखा है, वहाँ का गार्ड लोग देखा है, CCTV कैमरे में सारा चीज़ कैद है सदर अस्पताल का। तो वो लोग जब, और हम घबरा गए पूरा, और हम जो ना हल्ला करने लगे जोर से, चोर चोर चोर। मेरा माइंड में आया कि अगर हम बदमाश बोलेंगे गोली मार रहा है, बचाओ बचाओ, तो लोग डर के भाग जाएगा वापस। तो हम चोर चोर जो चिल्लाए ना, सब लोग उसके पीछे भागा। पूरा जो सिक्योरिटी गार्ड होता, सरकारी गार्ड हॉस्पिटल का, पेशेंट वगैरह जो पब्लिक लोग था वहाँ पे दौड़ा। तब तक वो लड़का तीनों भाग गया। भागा क्या, मेन गेट लॉक होने ही वाला था, मेन गेट से जब तक लॉक हुआ तब तक वो लोग निकल गया। मेन गेट पे किसी को समझ में आएगा तभी ना गेट लॉक करेगा कोई। वो लोग अच्छी बात बताइए, जैसे कि आपकी पत्नी का क्या नाम है? मेरी पत्नी का नाम मुस्कान परवीन, पिता स्वर्गीय मुस्तकीम अंसारी। मुस्कान परवीन से कितना दिन पहले लव हुआ था आपको? मेरा लव तो बहुत लंबा है, 2016 में। 2016 में लव हुआ था जी। तो लगातार 7 साल तक आप लव किए और फिर 2023 में शादी कर? 2016 में लव हुआ तो मेरा शादी हुआ 2023 में। 2016 और 23 के बीच में लगभग अप्रोक्स 7 साल। 7 साल आप अपने पत्नी के साथ मतलब कि पहले लव किए, तो उस समय गलत आपको नहीं दिखी? देखिए होता है ना किसी को अय्याशी करने का। 7 साल मेरे साथ प्रेम प्रसंग में रही, तो उनका गार्जियन कौन था? उनके पिताजी जिंदा थे। तो अय्याशी करने के लिए हम थे उनका, बाहर में घूमना, होटलिंग करना, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, उसका बॉयफ्रेंड हम थे, क्योंकि उसको बाहर मुंह मारने का आदत था, तो उसके लिए हम थे।
ये 7 साल में आपको समझ में नहीं आया? 7 साल में हमको कभी समझ में नहीं आया, और उसके घर पे कभी हम जाते भी नहीं थे। बॉयफ्रेंड ने तो घर पे अलाउ नहीं है ना जाने का। वो फोन पहले से ही रखती थी, एक्स्ट्रा फोन, और अदर लड़का लोग से बात करने के लिए फोन पहले से रखती थी। एक फोन था, कभी उसका फोन वेटिंग पे नहीं है, कभी व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हमेशा नहीं, मेरे लिए आती थी। हमको लगा लॉयल है। और जब हम उससे मिले फर्स्ट टाइम, जब हम लोग का फिजिकल हुआ, तो हमको उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, लड़की अच्छी है, फ्रेश है, लड़की से शादी करना चाहिए। तो मेरा माइंड उसी टाइम सेटअप हुआ कि नहीं, शादी करें तो इसी लड़की लॉयल है, अच्छी है, और उसका एज भी उस टाइम में मतलब उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लगभग 18 साल की थी उस टाइम में, वो मैच्योर्ड हो गई थी। तो उसके बाद फिर जो है हम लोग रिलेशनशिप में आए, फिर बातचीत हुआ, फिर उसके बाद जो है उसका मेरे साथ घूमना फिरना, हर जगह जाना, कोई भी काम होता था घर का, किसी न किसी बच्चा के थ्रू उसके घर में सामान भेजवाते थे। उनको भाई नहीं है, उनके पिताजी भी थे। तो 2023 में आपका शादी हुआ, 7 साल लव करने के बाद आप शादी कर लिए उनसे, तो शादी के कितने दिन के बाद उनके प्रेमी को आप पकड़े? शादी के 10 दिन के बाद, शादी के 10 दिन के बाद ही पता चला कि ये किसी के प्रेम में पड़ी हुई है। अब होता है ना, देखिए अब हमारा शादी हो गया, आप ही का ससुराल है, शादी के पहले नहीं जा सकते ससुराल, शादी के बाद आपको लाइसेंस मिल गया, ससुराल पति हुआ पत्नी किसी टाइम 24 आवर्स में किसी टाइम भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो कभी गुलाबाग पूर्णिया हमारा काम पड़ता ही था। मेरा घर और मेरा ससुराल और मेरा घर में 4 किलोमीटर का डिफरेंस है, 5 किलोमीटर का, तो गुलाबाग पूर्णिया हमेशा पड़ता था। तो कभी कभी अचानक चले जाते थे हम। एक दिन अचानक शादी का 10 दिन हुआ ही था, मेरा नौकरी खत्म हुआ था, 10वां दिन अपना काम वाम करके पूर्णिया गए कोई काम से, उधर से मार्केट से आ रहे थे, हमें वाइफ से मिल लेते हैं एक बार, हम कुछ लेना उना होगा तो ला देंगे। जैसे हम अंदर घुसे मेन गेट के अंदर, तो देखिए वो किचन में काम कर रही है, फ़ोन उसका टेबल पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो नोटिफिकेशन आया। फोन में उतना भरोसा था कि नहीं लड़की सही है, तब तक नहीं सही था, शादी के 9 दिन तक सही लगा हमको। नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे मैसेज आया, देखते हैं, ये खुशबू परवीन नाम से नंबर सेव था, वो नंबर खुशबू परवीन नाम से सेव था, और उसमें नंबर पे मैसेज किया हुआ था कि तुम्हारे मतलब पर्सनल पार्ट्स में, बॉडी पे दांत काटेंगे। मेरा पत्नी का रिप्लाई आया, हिम्मत है तो काट के दिखाना। और उस लड़के का मतलब जो लड़की का नाम, जो मैसेज रिप्लाई उधर से आया, काटे थे याद नहीं है क्या, और फिंगर को भी इंडिकेशन किया वहाँ पे कि हम ये किए वो किए, बहुत ऐसा ऐसा चीज़ हम देखे ना, हम क्या बताएं। उसके बाद जो है ना, उस टाइम में हमको कन्विंस कर ली कि ये लड़की है, मेरी फ्रेंड है, हमको लगा वो है। तो उस नंबर पे हम फ़ोन किए, फ़ोन उठाया लड़का का आवाज़ था, बोला मेरी दीदी का नंबर है। हमको लगा शायद होता है कि अब हमको उस टाइम लगा कि समलिंगी होता है, लड़की में ऐसा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऐसा ही कुछ मामला होगा। फिर हम इग्नोर कर दिया हम, ठीक है, बात को इग्नोर कर दिया कि लड़की है। तो फिर वो लड़का हमको फिर लड़की से ही बात करवाया, हाँ भैया, हाँ मेरी फ्रेंड है मुस्कान, तो भैया सॉरी भैया, आप क्लियर हो गए? हाँ वहाँ पे क्लियर हो गए। उसके 10 दिन 15 दिन के फिर बीता, फिर उसके बाद फिर एक इंस्टाग्राम पे देखे रील्स, तो वो किसी को शेयर की हुई थी, लिंक था अननोन नंबर पे, ठीक है, नंबर सेव नहीं था। लिंक को टच किए, लिंक टच नहीं किए सॉरी, लिंक को कॉपी करके अपने फिर व्हाट्सएप पे दूसरे में कॉपी कर लिए, वाइफ को बिना बताया। वो होता है ना, चोरी करता है तो सुराग छोड़ता है, तो वो डिलीट करना डिलीट करती थी हमेशा, वो तो छूट हमेशा भूलती थी, वो कुछ ना कुछ भूल जाती थी। वो लिंक को टच किया ना, एकदम न्यूड अवस्था में, पैंटी ब्रा लड़की पहनी हुई है, लड़का अंडरवियर पहना हुआ, बेड पे पलंग पे सो रहा है, ठीक है। 1 डे 1 नाइट विथ स्टैंड यू, मतलब हम तुम्हारे साथ एक दिन ऐसे ही सोएंगे, ऐसे ही रहेंगे। हम उसको फिर उसी दिन जो है शाम में, उस दिन हम कुछ नहीं बोले, शाम में आए, हम बोले मुस्कान ये नंबर किसका है, सब चीज़ ले लिए थे। बोला कि ओ ये तो मेरा फ्रेंड का है, महक का है, जलालगढ़ की। तो उसके बाद बोला कि जलालगढ़ की, तुम बोले कि तुम लड़की, मतलब तुम लड़की हो कि लड़का हो जी, या बीच की हो तुम, इससे पहले भी तुम्हारा वही मामला हुआ, और आज तुम लड़की को लड़की वाला भेज रही, तुम्हारे साथ ऐसे सोएंगे, तुम लड़की हो ना, तो सामने वाला लड़का होगा, तुम तभी भेज रही है, फिजिकल नेगेटिव पॉजिटिव होता तभी यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। अब तुम लड़की में अट्रैक्शन होता है तो फिर गलत बात है, तुम लड़की नहीं हो, तुम क्या वो लड़की नहीं है, लड़की हो कि भी वो लड़की नहीं। बोलता कि नहीं फ़ोन करो। फिर महक लोग को फ़ोन किए, महक का नंबर था उसकी दोस्त का, जिसका नाम यूज़ की, गलती से उसका नाम याद आ गया, तो मेरे पास नंबर था उसका, फ्रेंड लोग का मेरे पास नंबर था। महक को फ़ोन किया, बोला जी भैया, हाँ पूछे, तो बोला ये मेरा नंबर नहीं है। बोले तुम कसम खाओ, माँ कसम खाओ, बाप कसम खिलाए, अल्लाह कसम खिलाए। बोला मेरा नंबर नहीं। उसका पास घर में 3 नंबर था, पापा का नंबर 4, सब बहन का नंबर भेजी। बोला भैया हमारे पास ये 4 नंबर ही है। तो पत्नी से पूछे ये 4 नंबर के बाद ये 5वां नंबर किसका है, नंबर पे फ़ोन बंद बता रहा है। करते करते उस दिन थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर हम घर आ गए। मेरा साड़ू बगल में, उसकी बहन का शादी पड़ोस में ही हुआ है, साड़ू मेरा आया, झगड़ा की, अच्छा जाओ घर जाओ, अभी मामला बढ़ जाएगा। मतलब हर बार पर्दे में बात को डाला गया। घर चले गए, घर जाने के बाद उस नंबर पे रास्ते में फ़ोन करे, फ़ोन ऑन है और वेटिंग पे फ़ोन है।
मेरा माइंड पूरा हिट कर गया। फिर वहाँ से आए, फिर बोलती है कहानी बनाई अपना जीजा जी लोग के साथ में बोल के कहानी बनाई। जीजा जी बुला रहे, उतना कोई माइनर सा बात है, शादी हुआ है, अब समझने में एक दूसरे को टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे फोने पे ना बात की, वो मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद 2-2.5 महीना नहीं बीता, एक दिन उसका मैसेज हम स्क्रीनशॉट पे देख लिए, कॉल हिस्ट्री में, कॉल लॉग्स में, व्हाट्सएप का 2:51 वीडियो कॉल, 8271 करके नंबर है जो मीशो का है, अमन का काम करता था वो। उसे लगा भाई सभी दर्शकों राम राम। आज एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दोस्त था, देखो ना, हाँ फोन किया था, गलती से उठ गया। हम बोले कि सुनो ना 2.5 मिनट तुम्हारा बात किया हुआ है। तब बोला कि नहीं, एक तो दोस्त है मेरा। हम तो बोले ये तो लड़का है। तब तक हमको समझ में आता है लड़का कौन है, हमारा नाम का डिलीवरी बॉय है। बोला हाँ वीडियो कॉल किया ना, पंखा दिखा वैसे दिखाया था। बोले फेस तुम दिखाई होगी जरूर। बोला नहीं कसम से, तुमसे शादी किए तो लव में थे तो तुमको कभी कुछ दिए? हम बोले तुम 12 दिन के बाद तो हम फिजिकल हुए जी तुम्हारे साथ। लव जब किए 2016 में, 12 दिन नहीं बीता तुम्हारे साथ फिजिकल तुम मेरे साथ हो गई। और तुम उसको 2 बजे रात में कोई वीडियो कॉल पे लड़का को और लड़की लड़का को वीडियो कॉल पे फेस पंखा दिखाएगी, घर दिखाएगी अपना, मतलब जो बहुत सारा ऐसा चीज़ है। अब वो क्या दिखाई नहीं दिखाई आप समझ सकते हैं। एक लड़का है, लड़की एक लड़का को रात में 2-3 बजे अगर वीडियो कॉल करती है, वो क्या दिखा सकती है? अच्छा एक बात बताइए, जो अभी एक वीडियो आपने दिखाया कि आप उस प्रेमी को भी पकड़े थे। हाँ, उसके घर पे आज से 1 साल पहले, 1 साल पहले हम घर पे गए उसका, ठीक है, शाम के टाइम में अपना काम से ख़त्म करके। तो शादी का जब 8-9 महीना बीत गया ना, तो हमको बहुत कुछ पता चलने लगा। हमको अपनी पत्नी के बारे में, पत्नी के बारे में बहुत 7 साल में पता नहीं चला। वो शादी के बाद 6 महीना 7 महीना बीता, बहुत कुछ पता चलने लगा। तो हमको ऐसा प्रतीत होने लगा कि लड़की के घर पे उसका बॉयफ्रेंड मिलने भी आता है। उस दिन भी हमको कोई नॉकआउट किया, एक मेडिकल है उसका पीछे वाला गली से, मेडिकल से हमारा बातचीत होता है हमेशा। तो बोला कि हाँ वो डिलीवरी बॉय है, आता है हमेशा। तो बीच बीच में हमेशा आते थे, 8 बजे 9 बजे रात में साइड में खड़ा होकर रहते थे मेडिकल में बैठ के। तो कभी कभी नज़र नहीं आया हमको। एक दिन हमको लड़का फ़ोन किया, बोला भैया वो आया है। ये 7:30 बजे का शाम का बात है, 7:30 पौने 8 बज रहा होगा। तो उसके बाद हम फ़ोन किया, तुरंत हम आए। तो देखिए गाड़ी उसका बाइक में लगा हुआ और पीछे से गली है, गेट खुला हुआ है। उसके बाद सबसे पहले जाकर के हम पीछे से धीरे धीरे गेट को बाहर से हैंडल लगाने का, बाहर से लगा दिए। उसके बाद फिर आगे से जाकर के हैंडल लगा दिए। 2 गेट है उसका, इंडोर आउटडोर। उसके बाद हम हल्ला करने लगे। अंदर घुसे तो मेरा हत्या हो सकता था। अब हमको क्या पता जब पत्नी किसी के साथ संबंध में रह सकती है, हो सकता है 4-5 लड़का हो पिस्टल के साथ, वो अंदर घुसे हमको मार दे। उसका घर पे पत्नी और उसकी माँ ही रहती है। अब क्या अवस्था, हमको अंदर जाने में डर लगा, बाहर से कुंडी लगा दी। उसके बाहर से आए, मोहल्ला लोग को बुलाए, अपना साड़ू लोग को बुलाए, सबको बुलाए। घर के अंदर कौन है, गेट खुलवाइए। गेट खुलवाया, खोला गेट, लड़का रूम में खड़ा था। अब कोई भी लड़का गेट खोलेगा तो कपड़ा उपड़ा पहन के ही रेडी होके रहेगा ना, कुछ नहीं। लड़का को पकड़ा, लड़का को बहुत मार लगा। उसका थाना पुलिस आया, प्रशासन आया, उसको उठा के लेके थाना गया, 24 घंटा थाना में रखा। और लड़की को भी उस क्रम में मार लगा। उसकी बहन लोग लपड़ थप्पड़ की, तुम ऐसा क्यों की? तब बीमार उमारी पड़ के डॉक्टर को भी दिखाए, फिर हम ही दिखाए। उसके बाद जो है, फिर उसके बाद दिखाने उखाने के बाद और लड़का को थाना उना करवाने के बाद, फिर 24 घंटा के बाद जो उसका वार्ड कमिश्नर लोग जो है, उनका पापा लोग थोड़ा सा एक बात बताइए, जब इतना कुछ आपको पता चला आपकी पत्नी के बारे में, जो 7 साल में नहीं पता चला, वो शादी के 9 महीने में या 1-2 साल में आपको पता चल गया, तो एक होता है कि चलो पत्नी को छोड़ दो। हाँ, वो मन में मेरा आया कि अब इसके साथ नहीं रहेंगे। तो उसके बाद जो है ना, हम 3 महीना उसके घर पे नहीं गए, 3-3.5 महीना अप्रोक्स नहीं गए। तो फ़ोन करने लगी, रोने लगी, आज़ाद नहीं था, ऐसा नहीं था, हम कुछ नहीं किए। होता है ना, भावनाओं में बहलाना, इमोशनल अत्याचार। तो उनके एक मामा जी हैं, सरपंच साहब, अफरोज सरपंच साहब, एक जनप्रतिनिधि समाज से बहुत अच्छे हैं, नामी गिरामी हैं, कांग्रेस के नेता हैं वो। तो उसके थ्रू, और मेरा मामा जी मुखिया, बदरुल मुखिया डगरवा के, तो वो दोनों दोस्ती है बहुत पहले से। तो वो दोनों में जो है ना, बोला कि लास्ट गलती है, थोड़ा माफ़ करना चाहिए उसको। तो बहुत बड़ा पंचायती हुआ। तो हमको सीधा लोग बोला मेरा घर में, क्या उनके घर वाला से, आज़ाद तुम अपनी पत्नी को आंख से देखे हो सब कुछ करते हुए? हमने आंख से नहीं देखे, घर के अंदर है तो जाहिर सी बात है, लड़का लड़की क्या करेगा। और तो फिर भी उस चीज़ को हमको बरगलाया गया, लड़की की तरफ से थोड़ा प्रेशराइज किया गया, इमोशनल करके हमको लड़की के साथ जो है ना। और हम देखिए 7 साल प्यार करने के बाद ना, 7 महीना में ख़त्म नहीं होता है। 7 महीना में ख़त्म। 3 महीना जब मुझसे अलग रहे ना, हमको फीलिंग होता था कि यार मुस्कान को फ़ोन करते बीच में, तुम ऐसा क्यों किए, क्यों नहीं करना चाहिए था तुमको। तो वो सब चीज़ जो है, मामला ख़त्म है। बहुत बड़ा पंचायती हुआ, पंचायती में बॉन्ड बना। और लड़का जो थाना में था, थाना में जाकर के मुस्कान फिर गवाही दी, बॉन्ड बना। और लड़का का जो पिताजी है वो आया आज से 1 साल पहले थाना में
सुलहनामा करके लिखित में दिया, मैं संजीव कुमार कांति, मेरा बेटा अमन उस लड़की से, मुस्कान परवीन से बात करता है फला फला डेट से, इतना तारीख से, आज दिनांक के बाद अगर मेरा बेटा उस लड़की से बात करता है तो कानूनी कार्रवाई होगी। और हम प्रॉमिस करते हैं आज का फ़ोन नहीं आएगा। उसका पिताजी का हमारे पास सुलहनामा पेपर है जो थाना अध्यक्ष महोदय हमारे से करवाए थे। तो अभी आपके जान के पीछे कौन पड़ा हुआ है? उसका प्रेमी ही पड़ा हुआ है? हाँ, जान के पीछे उनका प्रेमी है अमन कुमार। तो आपसे जैसे संपर्क हुआ, कितने दिन के बाद उस लड़का से जो अमन है उनसे संपर्क हुआ? उनको जब मारे थे ना, हम उनको फर्स्ट टाइम पकड़े थे। अच्छा, कितने दिन से आपकी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा था, ये बात पता चला आपको? जब हम उसके बारे में, जब उसको पकड़े और मारे तब हमको पता चला। हमारे पास वीडियोस है उनका, जब मोहल्ला में जब पंचनामा बना था, कि वो, हम तो 7 साल से लव में रहे ना, वो 8 साल से था, हमारे से 1 साल पहले से था वो लड़का। लेकिन लड़का हिंदू होने के चक्कर में वो किसी को नहीं बताई, हमेशा छुपा के रखी। अगर मुस्लिम होता तो शायद शादी करती। अरे भाई ठीक है, हिंदू था मुस्लिम था, शादी से पहले तुम क्या किया? तुम छोड़ देती ना, तुमको तो रहना मुस्लिम के साथ था, और तुम शादी किए, मेरा घर बनवाया, आप घर देख रहे कितना बड़ा है। ये अपनी पत्नी के लिए घर बनवाए हैं क्या? थोड़ा साइड कैमरा उधर बाहर भी घुमाइएगा सर। 9,500 स्क्वायर फीट में हमारा घर है। मतलब कि ये लगभग में कार हम गिफ्ट किए अपना खरीद करके, बाइक खरीदे उसके लिए, बिस्किट फैक्ट्री खोले, दूसरे के यहाँ पहले काम करते थे राइस मिल में, पुरानी इंचार्ज थे हम। तो ये अपनी पत्नी के लिए कितने रुपए लगा करके घर बनवाए हैं? लगभग 1.25 करोड़ रुपए मेरे घर में लग चुका। 9,500 स्क्वायर फीट है, आप जोड़ लीजिए ना, सिर्फ छत हमारा 9,500 स्क्वायर फीट का, दरवाजा छोड़ के। 12 लाख का आप गाड़ी दिए, 1.5 करोड़ का लगभग घर बना के दिए अपनी पत्नी को। सिर्फ फोन दिए, कितना फोन दिए उनको खरीद के? उसके लगभग शादी के बाद जो है ना, हमको लगता है 1.5 साल हम उसके साथ सही से रहे। 2 साल 2 महीना अभी हो चुका है, लेकिन 1 साल 3 महीना जो है, 15-16 महीना में उसको 3.5-4 लाख का फ़ोन खरीद के दे चुके हैं हम। हर 10 दिन 15 दिन पे फ़ोन पकड़ते थे, वो पटक के फ़ोन तोड़ती थी। अच्छा, जिस लड़का से वो प्रेम करते थे वो लड़का करता क्या था? लड़का में वो मीशो में डिलीवरी बॉय था। मतलब डिलीवरी बॉय के साथ मतलब कि चक्कर चल रहा हाँ 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 हाँ। उनको छोड़ने के लिए, मतलब कि आपको एकदम रास्ते से साइड करने के लिए। और वो लड़का जो है सामान वामान लेके आता था, ठीक है, बातचीत बीच में बंद था। शादी से कुछ दिन पहले जब हम उसके साथ थे तो बंद था, क्योंकि हमसे 1 साल पहले था। लड़का जेल भी गया हुआ है, तो लड़का 2-3 साल जेल में रहा, तो बातचीत नहीं था। तो फिर बीच में हम आए तो हमसे मेरे साथ आ गई। शादी के टाइम में जब मुस्कान से हम बयान लिए तो शादी के बाद बोलती है कि मेरा जिस दिन शादी का, हम लोग का शादी हो रहा था, हल्दी लग रहा था मेरी पत्नी को, और हमको भी हल्दी लग रहा था। तो वो लड़का, मुस्कान मेरी वाइफ हमेशा ऑनलाइन मीशो में, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे डिलीवरी ऑनलाइन करती थी। तो मीशो में इत्तेफाक से वो लड़का ज्वाइनिंग कर लिया, जेल से आ गया था, और सामान लेके आया। मुस्कान घर पे देखा शादी के लिए डेकोरेशन किया हुआ है, तो मुस्कान आई, हल्दी लगा हुआ है। बोला कि मुस्कान तुम्हारा शादी, नंबर भी आ गया, एक्सचेंज हो गया वहाँ पे, ऑर्डर करेंगे सब नंबर चला जाएगा। मुस्कान किसका शादी हो रहा है? मेरा हो रहा है। पहचाने तुम हमको? बोला नहीं। अरे अमन, तुमको जो रास्ते में जो फॉलो करते, तुमसे जो बात करते थे, अमन, रामबाग याद आया? ओ हाँ, कैसे हो? उस टाइम से वो लोग का बातचीत स्टार्ट हो गया, मेहंदी के दिन से, हल्दी के दिन से। और हल्दी के दिन से लेके 10 दिन तक, 10 दिन में वो लोग का इतना घना हो गया, मतलब प्राइवेट पार्ट्स में दांत काटने वाला मैसेज वो हमारे सामने आया, जो हमको उस टाइम झुठलाया गया था। जो ये चीज़ हमको जब उस लड़का को पकड़े थे तब पता चला। उस लड़का के द्वारा, उस प्रेमी के द्वारा आप पे जो है कितना बार हमला किया गया? अटेम्प्ट टू मर्डर अगर बोलेंगे तो 3 बार। नॉर्मल मारपीट के लिए मेरे साथ 4-5 बार मेरे साथ वो कर चुका है, 4-5 बार मेरे साथ हाथापाई कर चुका है। अभी भी अपनी पत्नी मुस्कान से भी प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? अब क्या करें, अब कहावत है ना, दुश्मन मिले 1000 मोगी, ना मिले छिनार, कहावत है ना। अब ऐसी पत्नी नहीं चाहिए हमको। दोबारा शादी करना चाहेंगे अपनी लाइफ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शादी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 7 साल आपने लव किया, फिर 2 साल आप देखिए पत्नी के साथ रहे। सुनिए, हम 9 साल अपनी पत्नी के लिए जिए, अपना मम्मी पापा को हम छोड़ चुके थे, अपना फैमिली तक त्याग चुके थे, उस लड़की के उस लड़की के लिए हम जिए। और हम उसको बोले थे, मुस्कान हम तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे पापा बन के रहेंगे, तुम्हारा भाई बन के रहेंगे, तुम्हारा दोस्त यार, हर चीज़ दुनिया का तुम हमको जो बोलो, हम तुम्हारा बेटा भी बन जाएंगे, लेकिन तुम मेरे साथ लॉयल रहना। तो जब शादी हुआ तो अपने मायके में रहती थी कि यहाँ पे आपके साथ रहती थी? वो मायके में शिफ्ट थी, यहाँ पे कभी नहीं आई। बस क्यों नहीं आती थी? वो प्रेम प्रसंग में पड़ी हुई थी, इसी वजह से शादी से डिलीवरी बॉय के चक्कर में जो है अपना ससुराल तक की, आपको तक भूल गया। ससुराल त्याग दी डिलीवरी बॉय के चक्कर में। अगर ससुराल में आती तो उसको इधर उधर बात करने को मिलता नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी लोग रहती, पापा रहते, भाई रहता, तो हमेशा उसको वहाँ पे फ्रीडम चाहिए था। मेन गेट लॉक रहता, अंदर कोई जा ही नहीं सकता उसका। चलिए, आज़ाद जी का कहानी शायद सुन के आप हैरान हो रहे होंगे, और हैरान करने वाली बात ही है, क्योंकि एक डिलीवरी बॉय के चक्कर में इतना
फ्रीडम अपने एक पति जो अपनी पत्नी को फ्रीडम देते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी देते हैं, यहाँ तक कि 1.5 करोड़ का लमसम एक पत्नी के लिए घर बना के देते हैं। इतना सब कुछ देने के बावजूद भी 4-5 लाख का फ़ोन देते हैं लगभग 1 साल के अंदर में। इतना फ्रीडम देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पत्नी जो है वो किस प्रकार धोखा दे के गई, ये देख सकते हैं। कार एक्सीडेंट जो है वो एक प्रेमी जो है करवाता है, देख सकते हैं। यही आज से 1.5 महीना पहले 1.5 महीना पहले। चलिए आज़ाद के पिताजी हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, क्या कुछ मामला है, कैसे अपनी पत्नी अभी बहू को देख रही है। क्या बताएंगे? आपको अपने बहू के बारे में, जो आपकी पुतोहू थी, उनके बारे में कैसे पता चला कि हमारी पुतोहू जो है इस प्रकार? वो हम लोगों को सबको गाली गलौज करता था, मेरा वाइफ को भी, हमको भी है, सबको गाली गलौज करता था। मेरा बेटी दामाद को, सारा आदमी को पूरा गाली गलौज करता था। हमको रेबे तेबे सब मतलब इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अगर आपकी पुतोहू इस घर में आना चाहेगी तो रखेंगे आप उनको? उस टाइम तो हम आना चाहते थे, तब ना इसको भेजे हम मुहर्रम से कि जाओ, मतलब कब तक मतलब रहेगा, जंग से सुलो अच्छा है। तो गए तो हम, मुस्कान हमसे बात किया, वो लड़की मुस्कान, हम बोले तुम गोली मरवा दोगे? तो बोलता मुर्गी का बच्चा है कि गोली मरवा देंगे। है देखिए, हफ्ता रोज नहीं हुआ वो गोली मरवाने के लिए हॉस्पिटल लोग जो गया आदमी लेकर के, यहाँ से एक औरत कुछ बीमार था सीरियस, तो वो हॉस्पिटल में 6-7 लड़का से गोली मरवाने के लिए भेज दिया। और मेरा कि आपकी बहू जो है वो आपके बेटे के पीछे एकदम हाथ धो के पड़ गई है। हाँ, बिल्कुल हाथ धो के पड़। रास्ते से साइड कर दो और हम एंजॉय करेंगे। हाँ, इसको मतलब मारने का ही प्लान है एकदम, बिल्कुल। मारने के बदले तो छोड़ भी सकती है, क्यों नहीं छोड़ना चाहती है? संपत्ति भी चाहिए उसको संपत्ति चाहिए उसको। अच्छा, कि मरवा देंगे तो हमको संपत्ति मिलेगी। मरवा देंगे, संपत्ति मिलेगा। हाँ, चलिए, माँ है, माँ से भी हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, आपकी पुतोहू जो थी आपको धक्का भी दी थी? हाँ, हमको धक्का भी दी थी। क्यों धक्का दी थी? वही बातचीत होने के, समझाने के बाद, कोई बात समझा रहे थे, अच्छे बात समझा रहे थे उसको, ऐसा मत करो वैसा मत करो, इसी बात में हमको धक्का दे दी। एक अच्छी बात बताइए, आप जो है अपनी बहू को समझाते थे, कब आप गलत देखे अपनी बहू को? मेरे यहाँ तो रहती नहीं थी। मतलब आप जाने कब? जाने हम 1 साल पहले। 1 साल पहले जाने? जी। शादी के 1 साल बाद नहीं जाने? नहीं, आपका बेटा 7 साल से, शादी के 1 साल बाद जाने हम। शादी के 1 साल बाद जाने, लगातार 7 साल से आपका बेटा उस लड़की से प्रेम कर रहा था, ये बात आपको पता था? लास्ट टाइम में पता चला। अच्छा, शादी के टाइम में आपको पता था? जी। अच्छा, हाँ, अच्छी बात बताइए, आपकी बहू जो मुस्कान है, अब उनको इस घर में पनाह मिलेगा? पनाह तो पहले दे देते, चाहते थे कि वो लड़की सुधर जाए, लेकिन अब सुधरी नहीं, जानलेवा हमला कर दिया मेरा बेटे के पीछे। किसी को भी मार सकता है, मेरा बेटा को, मेरा हस्बैंड को, दामाद को, नाती को, मेरा छोटा बेटा को। अच्छा, आपको भी गाली गलौज आपकी बहू करती थी मुस्कान? हाँ, गाली गलौज हमेशा करती थी। शादी के 3 महीना के बाद। किस वजह से गाली गलौज करती थी? इस वजह से मेरा बेटा जो, उसका जो है गर्लफ्रेंड का फ़ोन पे, हाँ, बातचीत होने पर कोई टेंशन हो जाता था दोनों वाइफ हस्बैंड में, तो उसी समय हमको कॉल कर देता कि आपका बेटा गलत है, ऐसा करता है वैसा करता है मेरे। देखिए, इतना कहानी जानने के बाद शायद आपको प्रेम पे से भरोसा विश्वास उठ गया होगा, क्योंकि लगातार आज़ाद जो है 7 साल प्रेम करते हैं, और 7 साल प्रेम करने के बाद फिर शादी करते हैं, और शादी करने के बाद फिर कहानी जो है वो बनने लगा, और कहीं न कहीं इनकी मुस्कान पत्नी जो थी वो बनाने लगी, और फिर अंत में जो है पति को कहीं न कहीं रास्ते से साइड करने की पूरी प्लानिंग करने लगी, और कहीं न कहीं यह सारा जो है एक संपत्ति की वजह से हुआ। 11-12 लाख। संपत्ति की वजह से ही आपको रास्ते से, संपत्ति की वजह से हुआ। हम बीच में जो छोड़ना चाहे ना, तो बोले मुस्कान तुमको नहीं रहना तो तुम मत रहो ना, डिवोर्स ले लो। डाइवोर्स। उस लड़का अमन को भी हम फ़ोन किए कि भाई तब तुमको रहना, भाई तुम हमको फ्री कर दो ना भाई, पता है ज़िंदगी मौत से बदतर हो गया मेरा, जीने दो ना, तुम शादी कर लो। तो लड़का कहता है कि अगर लड़की आएगी तो रहना चाहेगा तो हम रह लेंगे। तो मुस्कान कहती बोले हाँ मेरी मर्जी, मतलब वो जाना भी चाह रही है, नहीं भी जाना चाह रही है, हमको बीच में रखी है वो। अरे छोड़ना है तो छोड़ दो, पकड़ना है तो पकड़ लो। अब हम किसी का बेटा है, अब तुम किसी को ऐसी हत्या करवा दोगे? वो मेरी जान के पीछे। हमको मुस्कान बोलिए तुमको न जीने देंगे न मरने देंगे, हमको उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। और वो बीच में कहती है कि हाँ लड़का हमको अच्छा लगता है, अमन मेरे लिए ये है वो है। हमारे पास सारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, आप रिकॉर्डिंग से ऐसा सुनिएगा ना, आपका आप बोलिए कि दुनिया में ऐसी लड़की जो है ना, मुस्कान रस्तोगी जो नीला ड्रम वाला जो कहानी है, उतना ये नीला ड्रम से कम नहीं हुआ, नीला ड्रम से ज़्यादा। भले मेरा हत्या नहीं हुआ, ऊपर वाला हम किसी का भला की तो हम बच गए हैं, मेरा हत्या नहीं हुआ,
हम बाल बाल बचे हैं, लेकिन नीला ड्रम से मुस्कान रस्तोगी से कई करोड़ गुना ज़्यादा ये मेरी जो पत्नी मुस्कान परवीन है उससे बहुत ज़्यादा बुरी लड़की है, बहुत गंदी लड़की, बहुत घटिया, इनको मतलब वैश्या से ज़्यादा बदतर बोल सकते हैं आप। उस लड़का के बारे में इतना अश्लील वीडियोस वगैरह शेयर करती थी, गंदा गंदा किस करती थी, हमको बोलती कि हाँ दोस्त है तो किस कर सकते हैं ना, हमको फिर बाद में बोले आपकी पत्नी आपको बोलती थी कि दोस्त है तो किस कर सकते हैं, हाँ किस कर सकते हैं, बताइए अब क्या बोलेंगे हम। तो अभी पत्नी की वजह से अभी आप कितना कर्जा में हैं? अभी 38 लाख रुपए हम कर्जा में हैं। पत्नी की वजह से? पत्नी की वजह से कार का लोन है, बिस्किट फैक्ट्री का लोन चल रहा है, और हमारा बाइक लोन है, बहुत सारा है भैया, 6-7 EMI चल रहा है, बहुत परेशान है हम। और उसका कहना है कि हम नहीं छोड़ेंगे आपकी देन मोहन। और हाँ, हम उसको जब बोले ना कि हमको तुम फाइनल छोड़ दो, तो वो अब कह रही है क्या कि देन महर, हम लोग में देन महर चलता है, तो 16.25 भरी सोना का देन महर रखा है। भाई तुम मेरे साथ रहोगी अच्छे से, तो हम लोग में देन महर होता है कि पत्नी साथ रहे या ना रहे, मतलब साथ रहेगी शादी के बाद अच्छे से रहेगी। तो मेरी जैसे मम्मी जिंदी है ना, तो मेरे पिताजी इसको देन महर दे दिए हैं, 2.5 बीघा ज़मीन मम्मी के नाम पे लिख दिए हैं, ज़मीन दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, इतना कुछ हो जाने के बाद उनकी माँ क्या अभी बोल रही है? सुनिए ना, तो मेरा पत्नी का कहना है हम तुम्हारे साथ रहेंगे भी नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी रहेंगे अमन कुमार कंपनी के साथ, और हमको तुमसे देन महर भी चाहिए। तो मतलब वो पैसा एक व्यापार कर रही है, वो एक वैश्या है, वो एक वैश्या है। हम अब पति ऐसा बोल रहा है, मजबूर है हम, एक वैश्या है वो जो देह व्यापार करती है ना। गुलाबाग में जो रेड लाइट एरिया में बैठती है वो 400-500 में काम करती है, लेकिन ये करोड़ों में लाखों में काम करना चाहती है। उसका कहना है कि हमको 22 लाख रुपये चाहिए, जो मेरा देन में रखा गया है हम तुमको फ्री कर देंगे। उसका नहीं तो अगर ज़्यादा तुम हमको परेशान करोगे, तुम पे हम झूठा केस करेंगे, और झूठा केस मेरे पे की जब हम पैसा के लिए हम डिनाई करके हम तुमको देन मर किससे, तुमको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो ना, तुमको हम डाइवोर्स दे सकते, तुमको एक पैसा नहीं देंगे हम। मेरे पे झूठा डोरी एक्ट कर दी, और डोरी एक्ट करने से 3 महीना पहले हम रुखसती का केस किए थे, विदाई का, कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं आ रही है। और ये बात हमको कंसीडर कौन किया, मेरी जो मुस्कान परवीन जो मेरी पत्नी है, उनका सबसे बड़ा जीजा जी, मतलब मेरा सबसे बड़ा वाला साड़ू सहीम जी हमको बोले आज़ाद। अच्छी बात बताइए, अभी उनकी माँ जो है, मुस्कान की जो माँ है, वो ये सारा बात जानती है? जिस तरह से मेरा प्रेम प्रसंग में हम थे 2016 के बाद, 16 से लेकर के 2022 तक, 23 तक, शादी से पहले तक, तो जिस तरह से मेरा माँ से उसका बातचीत, मेरा घर पे आना जाना भी स्टार्ट हो गया था। रात में हम वहाँ पे स्टे भी करते थे, पापा था तभी जिंदा, उसके पापा चला गया तो हमेशा जाना आना था। तो जिस तरह से लव अफेयर में टाइम में हम उसके घर पे रात में रहते थे, उसकी माँ से बात करते थे, उसी तरह से आज मेरे साथ शादी होने के बाद मेरा सास उस लड़का से बात करती है, उस लड़का से सामान मंगवाती है, बेटा ये सामान ला दो, वो सामान ला दो, और वो लड़का घर पे आता है, खाना खाता है, सास से बात करता है, मेरा पत्नी के साथ स्टे करता है, मेरा पत्नी के साथ रात भर सोता है, उसके बाद वो सुबह घर जाता है। देखिए, जितना हम बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार 9 साल, 2 साल शादी और 7 साल प्रेम, इज्जत बनाने में चाचा जी बहुत समय लगता है, लेकिन अभी जो आपका स्थिति है और अभी जो आपका बेटा का स्थिति है, ये नहीं लग रहा है कि हम जो बनाए थे अपने जीवन में, पैसा खर्च करके इज्जत बनाए या पैसा बना के जो भी मतलब कि इज्जत होता है, नहीं लगता है कि अब हमारा सब कुछ खत्म हो चुका? ख़त्म हो गया, सारा ख़त्म कर दिया। एक महिला ने पूरा परिवार का इज्जत जो है वो नीलाम कर दिया, बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। अभी पैसा मोहताज है हम। 12.5 लाख का देख सकते हैं इस परिवार की कहानी जो है, वो जो है वाकई में बहुत दर्दनाक कहानी है। और इस कहानी ही के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और यह कहानी नहीं है, और आज़ाद के साथ रियल में यह घटना हुआ है। और मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन ही नहीं बल्कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामला को जांच किया जाए और गहरी जांच किया जाए, और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। मेरा 21 तारीख को आज तीसरा दिन हो गया। एक सनहा दर्ज या एफआईआर कॉपी जमा करते आवेदन देते हैं तो 3 दिन वैलिड होता है। बिल्कुल। आज 9 बजे रात में हमारा 3 दिन वैलिड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 76 घंटा हो जाएगा। अभी तक हमारा कुछ नहीं आया, लेकिन बड़ा बाबू बोले हैं, हम एसपी मैम से भी कल मिले हैं कि मैम हमारा एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो बड़ा बाबू कल बोले कि ठीक है कल एफआईआर हो जाएगा, कल आकर के थाना में एफआईआर कॉपी ले लीजिएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल नहीं हुआ है एफआईआर। तो आप लोग बने रहिए प्रमुख बात के साथ, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।